ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण चतुर्थ खंड से शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोचकर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिवजी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिवजी ने उसे ही भस्म कर दिया। अगला है वज्रांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिवजी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं उन्हें दक्ष की कन्या दिति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वाराह और नृसिंह रूप धारण करके मारा था। उसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए जो मरुदगण कहलाए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वज्रांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वज्रांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वज्रांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति ने ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तारकासुर का जन्म और उसका तप। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय शिव शंभू।